तो हे गाइस वेलकम बैक नई वीडियो। तो गाइस फाइनली जो पोको का M3 है ये आपको 24 नवंबर को ग्लोबल देखने के लिए मिल जाएगा और लॉन्च से पहले स्मार्टफोन की जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है वो पूरी की पूरी सामने आ चुकी है। तो गाइस मुझे पता है कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी पोको के M3 के रिलेटेड और उस वीडियो में मैंने जो स्पेसिफिकेशन बताई थी वो आपको पूरी की पूरी सही बताई थी। जो स्पेसिफिकेशन आपको 24 नवंबर को जो स्मार्टफोन लॉन्च होगा उसमें देखने के लिए मिलेगी। बट इस वीडियो में मैं आपको इसके कैमरास के बारे में बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि जो मैंने कैमरास थे वो आपको क्वाड कैमरा सेटअप बताए थे, बट एक्चुअल में जो कैमरास मिलेंगे वो आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेंगे। बाकी की स्पेसिफिकेशन पूरी की पूरी सेम देखने के लिए मिलेगी। तो वैसे ट्रिपल कैमरा सेटअप में जो मेन कैमरा सेंसर होगा वो 48 मेगापिक्सल का होगा, जहां पर आपको सैमसंग का सेंसर मिल जाएगा। 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा होगा और 5 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो सेंसर मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको 3 कैमरास मिलेंगे और जो कैमरास का मॉड्यूल होगा वो काफ़ी अच्छा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इनफैक्ट जो पोको के M3 का डिज़ाइन होगा वो आपको थोड़ा अलग देखने के लिए मिलेगा अगर आप कंपेयर करते हो रेडमी के नोट 10 4G वाले वेरिएंट की, जो रिसेंटली 10 पर लिस्टेड हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको कुछ इस तरह का पोको M3 का डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगा जो ईशान अग्रवाल ने लीक कर बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको पोको की जो ब्रांडिंग है वो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, बट यहाँ पर ये जो ब्रांडिंग है वो काफ़ी बड़ी देखने के लिए मिल रही है। थोड़ी सी छोटी ब्रांडिंग होनी चाहिए थी, बट ओवरऑल देखा जाए तो स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसके साथ ही जो बाकी की स्पेसिफिकेशन है वो पोको ने ऑफिशियली अनाउंस कर दी है। जैसे कि आप देख सकते हो इस ट्वीट में उन्होंने यहाँ पर प्रोसेसर भी बता दिया है कि स्नैपड्रैगन का 662 वाला प्रोसेसर मिलेगा इस स्मार्टफोन में, और इस स्मार्टफोन में आपको 6.53 इंचज़ की एक फुल HD प्लस पर डिस्प्ले मिलेगी जो एक IPS LCD पैनल के साथ आएगी। और यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नोच वाली डिस्प्ले मिलेगी जो मैंने पहले भी आपको बताया था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो आपको वाटर ड्रॉप नोच वाली डिस्प्ले मिलेगी और इसमें आपको जो सेल्फी कैमरा मिलेगा वो 8 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिल जाएगा। और रही बात इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको 6000 mAh तक की बैटरी मिलेगी जिसमें आपको 18 वोल्ट की क्विक चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। तो गाइस आपको जो चार्जर होगा वो 22.5 वोल्ट का मिलेगा, बट जो आपको चार्जिंग सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा वो 18 वोल्ट का देखने के लिए मिल जाएगा। अभी ये मुझे समझ नहीं आती कि Xiaomi हर बार क्यों करता है, जैसे Xiaomi करेगा वैसे ही पोको करेगा। तो पोको भी आपको 22.5 वोल्ट का चार्जर देगा, बट एक्चुअल में जो स्मार्टफोन होगा वो 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करेगा। और इसमें आपको फ्रंट वाली साइड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। और जो बाकी पूरे स्मार्टफोन की बॉडी होगी वो पूरी की पूरी आपको प्लास्टिक देखने के लिए मिलेगी। प्लास्टिक का फ्रेम मिलेगा, पूरी बैक साइड जो बॉडी होगी वो भी पूरी प्लास्टिक की होगी। तो आपको जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलेगा वो मेरे ख्याल से 3 का मिल सकता है, 5 का प्रोटेक्शन आपको शायद इसमें देखने के लिए मिल जाए। और रही बात इस स्मार्टफोन की प्राइस की, तो अगर इस स्मार्टफोन की प्राइस 10 से लेकर 11,000 के बीच में आती है तो मेरे ख्याल से ये अच्छी डील होगी अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर है वो इतना खास तो देखने के लिए नहीं मिलता, बट ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशन है वो स्मार्टफोन की अच्छी है। तो देखते हैं कि इंडिया में ये किस प्राइस के साथ लॉन्च होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही बेल को दबा दीजिए ताकि आप हर वाले अपडेट को मिस ना करें। थैंक यू।